हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि यदि ए घनीय तंत्र, सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय के लिए कोर लंबाई है, तब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपली दिया गया है कि ए जो है वह घनीय तंत्र, सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय तंत्र के लिए कोर की लंबाई है। अब हमें इन सभी घनीय तंत्रों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सरल घनीय तंत्र की कोर की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में कोर की लंबाई a तथा उसकी त्रिज्या के बीच संबंध का सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फलक केंद्रित घनीय तंत्र के लिए कोर की लंबाई तथा त्रिज्या के बीच संबंध का सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सरल घनीय तंत्र की त्रिज्या, अगर इस त्रिज्या को r1 मान ले तो r1 बराबर होता है a/2। ठीक है, तो सरल घनीय तंत्र की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r1 बराबर a/2 होता है। यहाँ पर हम लोग r1 सरल घनीय तंत्र की त्रिज्या को माने हैं। ठीक, इसी प्रकार से अंतः केंद्रित घनीय तंत्र, इसी को हम लोग काय केंद्रित घनीय तंत्र भी कहते हैं। काय केंद्रित घनीय तंत्र की त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग r2 मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय तंत्र या काय केंद्रित घनीय तंत्र की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r2 बराबर √3/4 इंटू a होता है। ठीक, ये जो है काय केंद्रित घनीय तंत्र की त्रिज्या और घन के कोर की लंबाई के बीच संबंध का सूत्र है। इसी प्रकार से हम लोग फलक केंद्रित घनीय तंत्र की त्रिज्या, इसको हम लोग r3 मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित घनीय तंत्र की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह है a/2√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सरल घनीय तंत्र की जो त्रिज्या होती है और कोर की लंबाई के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r1 बराबर a/2 होता है, जहाँ r1 जो है वह सरल घनीय तंत्र की त्रिज्या है और एक घन के कोर की लंबाई है। ठीक, इसी प्रकार से अंतः केंद्रित घनीय तंत्र, उसी को हम लोग काय केंद्रित घनीय तंत्र भी कहते हैं, कि त्रिज्या, अगर इस त्रिज्या को r2 मानते हैं तो त्रिज्या और घन के कोर की लंबाई के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह है r2 बराबर √3/4a होता है। इसी प्रकार से फलक केंद्रित घनीय तंत्र की जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग r3 मान लेते हैं। तो घनीय तंत्र की त्रिज्या r3 और घन के कोर की लंबाई के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r3 बराबर a/2√2 होता है। तो ये जो संबंध के सूत्र प्राप्त हुए हैं इसका ऑलरेडी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इन सभी घनीय तंत्र की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमें r1 अनुपाते r2 अनुपाते r3 निकालना है। ठीक है, तो r1 का जो मान आया है वह a/2 आया है। इसी प्रकार से r2 का जो मान आया है यहाँ पर देखिए √3/4 a आया है अनुपात, और r3 का जो मान आया है वह a/2√2 आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए सभी में a/2 से डिवाइड कर देते हैं। a/2 इसको डिवाइड कर देंगे a/2 से। इसी प्रकार से √3a/4 इसको डिवाइड कर देंगे a/2 से। इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो ये दिया गया है a/2√2/a/2। अब देखिए, इसको सही रूप में लिख लेते हैं। a का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई a से होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a इंटू 2 हो जाएगा बाई 2 इंटू a हो जाएगा। यहाँ देखिए अनुपात है, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वह 2 से होगा और 4 का मल्टीप्लाई a से होगा। ठीक है, और यहाँ a का मल्टीप्लाई 2 से होगा और इसका मल्टीप्लाई a से होगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। √3a इंटू 2/4 इंटू a, यहाँ अनुपात लग जाएगा। a का मल्टीप्लाई 2 से होगा और 2 √2 का जो मल्टीप्लाई होगा वह a से होगा। अब यहाँ देखिए a से a कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है,
ए से ए कट गया और यहाँ भी ए से ए कट गया, यहाँ 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। इस पूरे का मान 1 हुआ, 1 अनुपाते अंडर रूट 3 बाई 2 हो गया, अनुपाते 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। तो R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3, तो R1 R2 R3 का जो अनुपात आएगा वह 1 अनुपाते अंडर रूट 3 बाई 2 अनुपाते 1 बाई अंडर रूट 2 आएगा। तो R1 R2 R3 का जो अनुपात आएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं सरल घनीय तंत्र की त्रिज्या, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र की त्रिज्या और फलक केंद्रित घनीय तंत्र की जो त्रिज्या का अनुपात आएगा वह 1 अनुपाते अंडर रूट 3/2 अनुपाते 1/√2 आएगा। तो यही हमारा त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।